अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद राशिद। आप देख रहे हैं राशिद मलिक यूट्यूब चैनल। हाँ जी भैया, आज हम बात करने वाले हैं जी मोहसिन नकवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद मोहसिन नकवी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके हवाले से बात करें। उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मोहसिन नकवी की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो सामने रखते हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। मोहसिन नकवी ने फॉर द टाइम बीइंग, आपको भी पता है, वर्ल्ड कप हारने के बाद एक बात की थी कि हम जो है सर्जरी करने जा रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनकी छुट्टी होने जा रही है, हम नए टैलेंट को चांस देने जा रहे हैं। और जो पीछे लोग हमेशा बिठाए गए थे उनको लेके हम बैक, जो बेंच पे बैठे हैं हमारे बेंच स्ट्रेंथ है, हम उनको आजमाएंगे, हम उनको लेके आएंगे। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक दूसरे की यारियाँ दोस्तियाँ लगाई हुई थी, निभाई हुई थी, तो उनको ख़त्म करते हैं, उनको हम छुट्टी कराते हैं। बस ये हमें उन्होंने, वो कहते हैं ना, हरे हरे बाग तो दिखा दिए। लेकिन कुछ अरसे बाद जब थोड़ी सी बात ये ठंडी होगी, थोड़ी काफ़ी ज़्यादा ठंडी होगी, उसके बाद कोई भी सर्जरी का नामो निशान नहीं रहा। क्योंकि अभी हमारे पास T20 और ODI कोई भी मैचेस नहीं चल रहे, जिसकी वजह से वो सर्जरी की कहानी जो थी वो वहीं पे ही ख़त्म हो गई। उसके अलावा टेस्ट मैच शुरू हो गया जी। हम इनका मूड ये था, मोहसिन नकवी का भी, वैसे हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी, PCB का भी, कि हम बांग्लादेश से तो ये आराम से जीत ही जाएंगे। जब बांग्लादेश से जीत जाएंगे तो सर्जरी की बात वैसे ही जो 1-2% रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुआ ये, हम बांग्लादेश से बहुत ही बुरे तरीके से हार गए जी। और अपने होम ग्राउंड में आ रहे हैं, होम कंडीशन में आ रहे हैं, और तकरीबन ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो गए हम होम कंडीशन में जीत भी नहीं पा रहे। तो ये बड़ा मसला है। और पाकिस्तान क्रिकेट के हालात आजकल ठीक चल नहीं रहे, आप लोगों को भी पता है। शान मसूद के साथ भी शाहीन की जो है आपस में वो नहीं बन पा रही, कभी बाबर की नहीं बन पा रही, कभी रिजवान की आपस में नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक ही पॉइंट के राउंड घूम रही हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी छुट्टी नहीं दी जा रही। छुट्टी से मुराद है इनको किसी को भी बेंच पे नहीं बिठाया जा रहा, ताकि वो लोग समझें कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें टीम से निकाला भी जा सकता है। मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है जी, हमारे पास अभी सर्जरी वाले टूल मौजूद नहीं है कि हम सर्जरी कर सकें। टूल्स का मतलब ये था उनका कि पीछे हमारे पास प्लेयर ही नहीं है कि हम इन प्लेयर्स को छुट्टी दे के, बिठा के, इनको निकाल के, ठीक है, उसके बाद दूसरे प्लेयर खिला सकें, ये चांस ले सकें, कि हमने अभी तक कोई तैयार ही नहीं किया। तो ये एक सोचने की बात है कि क्या हमारे पास वाकई ऐसे प्लेयर नहीं है। हालांकि मैं जो सोचता हूँ, मुझे जो लगता है, पाकिस्तान के पास ऐसे कैपेबल प्लेयर जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है, जिनके अंदर वो कहते हैं अच्छी खासी क्रिकेट भी है, टैलेंट भी है और अच्छे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को सर्व भी कर चुके हैं। और आपको बताता हूँ, जो पाकिस्तान के लिए बहुत मैचेस जितवा भी चुके हैं। पहले हम फास्ट बॉलर्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास फास्ट बॉलर आजकल 2-3 या फिर 4 जो फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, पहले उन्हीं का नाम ले लेते हैं। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, 3 जो है हमारे फास्ट बॉलर, हमेशा इन 3 का नाम रहा है, ठीक है। अब चौथे की अगर हम बात करें, हम कह सकते हैं मीर हमजा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि नसीम शाह जो है फिर भी लगता है बॉलिंग में मेहनत करते हुए दिखाई देता है। शाहीन भी 2 विकेटें ज़रूर ले गया टेस्ट में, नसीम ने 3 ली, लेकिन उस लिहाज से नहीं दिखी शाहीन की मेहनत। मैं हैरान हूँ, शाहीन इंजर्ड है या फिर शाहीन के साथ जो दूसरे मसले चल रहे हैं वो उनको ठीक क्यों नहीं कर रहा PCB। अच्छा जी, हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं शाहीन को PCB बिठा देता है, तो शाहीन की जगह कौन लेगा? तो अभी आपके पास खुरम शहजाद आया है, ठीक है, एक अच्छा वो कहते हैं इंक्लूजन है, अच्छी बॉलिंग की उसने। तो आपको ये सोचना चाहिए, अगर जब हम शाहीन को निकालते हैं तो हम किसको ले आते हैं? हसन अली को ले आते हैं। हसन अली को निकालते तो हमारे शौक को ले आते हैं। हम इन शहीदों के दरमियान ही फंसे हुए हैं, 3-4 लोगों के दरमियान, और टीम जो है हमारी मज़ीद तबाह से तबाह तरीन होती जा रही है जी। इंडियन लोग भी हमें यही कह रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो एक्स क्रिकेटर हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वर्स्ट डेज चल रहे हैं। मतलब एक होते तबाही से भी नीचे आ गया पाकिस्तान। अब मज़ीद इससे ज़्यादा क्या ख़राब होगा, किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट जाएगी, इससे ज़्यादा और क्या ही डाउन होगी। तो सोचने की बात ये, हमने कैप्टन चेंज करके देख लिया, उसके बाद भी कोई मसला हल नहीं हो रहा। हमने प्लेयर्स ऊपर नीचे करके देख, खैर चेंज तो हमने नहीं किए, बस ऊपर नीचे ही किए। एक आधे प्लेयर को वो कहते हैं वनडे के लिए बिठा दिया टेस्ट में, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स हैं, तो अवाम भी सारी चुप होगी। तो मेरे ख्याल से हारिस को और हसन अली को चांस देने की बजाय, बार बार चांस देने के बजाय, शाहीन को बार बार चांस देने के बजाय, तो आप दूसरे प्लेयर्स को क्यों नहीं, मीर हमजा को चांस क्यों नहीं दे रहे? वो भी एक फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, ठीक है। उसके अलावा शाहनवाज दानी है, आप उसे लेके क्यों नहीं आ रहे? आपके बहुत अच्छा बॉलर है, PSL में अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है उसकी, ठीक है। इस बार अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी तो पिछली बार अच्छी रही है। इतना बुरा बॉलर नहीं है ना मीर हमजा, ना शाहनवाज दानी। इसके अलावा वसीम जूनियर आपको कितने मैचेस जितवा चुके हैं, वो बैट के थ्रू भी, बॉलिंग के थ्रू भी, आप उसको भी नहीं लेके आ रहे।
तो मतलब इसका मतलब है मोहसिन नकवी साहब को इल्म ही नहीं है। हमारे पास पीछे फास्ट बॉलर इतने सारे बैठे हैं, हमारे पास सर्जरी वाले टूल्स मौजूद हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे सर्जरी। या फिर हमारी भी दूसरों की तरह इनके साथ यारी दोस्ती हो। दोस्ती से मुराद ये कि मोहसिन नकवी भी वो कहते हैं ना, इस सारे सिस्टम के साथ उसी रंग में रंग चुका है। ये भी हो सकता है जो कि मुझे आजकल ये चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी मोहसिन नकवी के ऊपर कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कम से कम पहले से बेहतर चला भी पाएंगे और कुछ अच्छे प्लेयर्स की इंक्लूजन भी होगी हमारे पास, और हमारी टीम जो है वो बहुत नीचे होगी। तो अब ये इससे मज़ीद नीचे नहीं जाएगी। हमें तो ये नहीं समझ आती। इवन मैं आपको एक और बॉलर का नाम बताना भूल गया। आपके पास जमान खान है, वो बॉलर आप उसको लेके फिरते रहते हो, इब्रार को लेके फिरते रहते हो आप, उसके बाद आपको नज़र ही नहीं आते। मैच आप एक नहीं खिलाते। आपके पास मोहम्मद नवाज़ को आपने बहुत चांस दिए, मैं देखा फेलियर हुई नवाज़ की। अब जब उसकी ज़रूरत थी आपने उसको नहीं खिलाया। वो किधर है जी आपका मोहम्मद आमिर? चले आप मोहम्मद आमिर कह सकते हैं हम टेस्ट में नहीं लेके आ रहे, इमाद वसीम को आप टेस्ट में नहीं लेके आ रहे। मतलब आपके पास सारे बॉलर मौजूद हैं, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आप उसी यारी दोस्ती के अंदर ही फंस के रह गए। तो आपको देखना चाहिए कि बड़े प्लेयर्स हैं, रिजवान है, बाबर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप इनमें से शाहीन है, ठीक है, नसीम है, इवन नसीम की भी मैं बात करूँ, नसीम बहुत अच्छा बॉलर है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बट अगर आप 2-4 मैचेस इनको बिठा देंगे तो कोई भी कयामत नहीं आ जाएगी। इनको बिठाना चाहिए, नए प्लेयर्स को थोड़ा सा चांस दें, ताकि इन प्लेयर्स के माइंड में एक आधी बात साफ साफ हो। वो ये हो कि अगर हमारी परफॉर्मेंस नहीं होती या फिर हम दोस्तियां यारियां करते, हम अच्छे से नहीं खेलते, तो हमें भी निकाला जा सकता है। ये बड़ा अजीब व गरीब सिनेरियो हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। अब्बास अफरीदी को देख लें, विकेट टेकर, बहुत अच्छे विकेटें लिए हैं उसने आपके PSL के अंदर। अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी खेल सकता, आप उसे फिर नहीं खिला रहे। तो मुझे नहीं समझ आ रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम चाह क्या रहा है, या फिर PCB क्या चाह रहा है, हमारे मोहसिन नकवी साहब क्या चाह रहे हैं, ठीक है, चेयरमैन साहब कर क्या रहे हैं आपके सामने। अगर आप आबिद अली की बात करें, हमारे ओपनर की बात करें, तो वो किधर है आजकल? आप एक प्लेयर को ऐसे साइडलाइन करते हैं जब वो एक फुली फॉर्म में होता है, खेलने के मूड में भी होता है, पाकिस्तान को डिलीवर भी कर रहा होता है, आप अचानक से उठाते हैं, उसको गायब कर देते हैं, उसके बाद वो बेचारा वापसी आने का नाम नहीं लेता। आपने उस्मान खान को लिया, ठीक है, एक UAE का रिहायशी, वो UAE खेलना चाह रहा, आपने मिन्नतें तर लेकर उसे टेस्ट क्यों नहीं खिला रहे आप उसको टेस्ट खिलाओ, नए प्लेयर्स बनाओ यार। अगर अभी तक आपके पास पीछे प्लेयर नहीं है, तो उनमें से कुछ प्लेयर जो आपके मोहम्मद हारिस है, ठीक है, साहिबजादा फरहान है, इन सारे प्लेयर्स को लेके आओ वापस। इन सारे प्लेयर्स को लेके आने से मुराद ये आप लेके आएंगे, इन्हें खिलाएंगे, ठीक है। बाबर, रिजवान, इनको प्रायोरिटीज होनी चाहिए, अच्छे मैचेस में खिलाओ यार। छोटे मैचेस हम इनके साथ भी हार रहे हैं, हम उनके साथ भी हार जाएंगे। कम से कम कल को हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास पीछे जो है बैकअप मौजूद नहीं है, कम से कम बैकअप तो बनेगा। तो आपको ये चीज़ें मोहसिन नकवी साहब को देखनी चाहिए। उस टाइम उन्होंने हरे हरे बाग ज़रूर दिखा दिए, लेकिन अब जाके ये भी यू टर्न ले गए हैं। ये स्टेडियम ठीक करने से क्रिकेट ठीक नहीं होता, पिचेस ठीक करने से क्रिकेट ठीक नहीं होता। आपसे तो आजकल रावलपिंडी का, आज तक रावलपिंडी के पिचेस नहीं ठीक हुए। मुझे तो ये नहीं समझ आया, अगर चैंपियन ट्रॉफी हम यहाँ करेंगे तो फिर वही वाली बात होगी। हम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की हमेशा से बात करें, जो टॉस जीता वो जीत गया मैच, जो पहले खेलेगा वो हार जाएगा, कंफर्म बात है वो हार जाएगा, क्योंकि चाहे उसने 500 स्कोर भी बनाए, जो चेज कर रहा है वो 500 स्कोर यहाँ पे बना के चला जाता है। तो मोहसिन नकवी को देखना चाहिए, पिचेस तो ठीक करनी ही है, करनी पड़ेंगी, उसके साथ साथ आपको प्लेयर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। बाबर आजम के बारे सोचें, आप शाहीन के बारे सोचें, आपको रिजवान के बारे में सोचना चाहिए, आपको देखना चाहिए। आपने शान मसूद को कैप्टन बना दी है, आज मैं शान मसूद के ऊपर भी बात करूंगा। शान मसूद की मुझे आप परफॉर्मेंस बता दें, पाकिस्तान के अंदर बता दें। ये कह देते बिग बैश लीग के अंदर वो बहुत अच्छी उसने कैप्टनसी की है, वो क्रिकेटिंग माइंड है, उस माइंड का हम क्या करेंगे जो इधर आके परफॉर्मेंस ही नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए। आज मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इससे मजीद नीचे क्या गिरेगा। वैसे वो गिर भी सकता है, जो हम जिम्बाब्वे से हार चुके हैं, बांग्लादेश से हार सके, इससे मजीद क्या होगा, अफगानिस्तान से हार चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैं हमेशा से सपोर्टर रहा हूँ, और वो कहते हैं ना हमारा तो मुल्क है, इंसान हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन वो अब दिल टूट सा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट देख के, क्योंकि इससे मजीद हमने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान क्रिकेट इतनी गिर जाएगी। टेस्ट में अब हम वर्ल्ड चैंपियनशिप से ऑलमोस्ट बाहर होने वाले हैं, ठीक है, चांसेस हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, बट आप देखिए आप 8वें नंबर पे आ चुके हैं। इंडिया को देखो दूसरे नंबर पे, बाकी जितनी भी टीमें हैं आपकी अच्छी टीम है, ऑस्ट्रेलिया को देख लो, इर्द गिर्द की टीमें आपके ऊपर रहती हैं, आप 8वें 7वें नंबर पे हो। T20 में आप पहली पोजीशन पे होते थे, सरफराज के होते हुए आप उसको नीचे लेके आए हो, T20 आप फिर खत्म हो गए। अब सरफराज बैठा है आपके पास, आप सरफराज को चांस क्यों नहीं दे रहे बाबर आजम की जगह? मैं बाबर आजम के हक में हूँ, बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत क्लास प्लेयर है, उसको होना चाहिए, लेकिन 1-2 मैचेस बिठाने से कुछ नहीं होता। सरफराज के लिए पता चले टीम रिजवान और बाबर के बिना है क्या। आपको हमेशा रिजवान बताएगा, हमेशा आपको बाबर बचाएगा, ये दोनों नहीं खेलते, आपकी टीम हार जाती है। शान मसूद साहब खत्म है,
साइम अयूब खत्म है। साइम अयूब एक T20 प्लेयर है, आप उसको टेस्ट में खिला रहे हो, मुझे ये नहीं समझ रहा आप सिलेक्शन कर कैसे रहे हो। मोहसिन नकवी साहब ने वैसे काफ़ी सारी बातें की जो कि मेरी तो बिल्कुल नहीं समझ आई। मुझे पहले कुछ उम्मीद थी कि हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ठीक हो जाए। मोहसिन नकवी ने कहा भी सही कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ठीक करके ही जाऊंगा, तो इस तरह से ठीक नहीं होगी पाकिस्तान टीम का। तो अल्लाह ही हाफिज़ है। आप लोगों से गुजारिश है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों की क्या राय है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में। अगला जो टेस्ट है 30 को रावलपिंडी में स्टार्ट होना है इंशाल्लाह, उसके बारे में आपको बताएंगे और उम्मीद काफ़ी है मैं इंशाल्लाह आपको वो लाइव भी दिखाऊंगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।